एक ऐसी माता है जो पूरे परिवार को जमाने के बाद ही जीने की कोशिश करती है। इसलिए हमारे पुरुष कहूँगा माँ के महत्व को समझा, माँ की करुणा। अयोध्या की धरती पर वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक कौशिक जी महाराज का आगमन हुआ है। इन्होंने अयोध्या में आकर के राम भक्तों को 9 दिवसीय राम कथा का रसपान कराया। बहुत ही सुंदर तरीके से इनकी कथा यहाँ चली। हजारों की संख्या में भक्त मौजूद रहे और इनका दीदार दर्शन और इनकी वाणी को उन्होंने सुना। आज हम भी तिलक पत्रिका पर कौशिक जी से जुड़ेंगे, राधा रानी के प्रेम को जानेंगे, कृष्ण जी के प्रेम को जानेंगे, इसके साथ ही राम और सीता के प्रेम प्रसंग, उनके संबंधों को, उनकी मर्यादाओं को भी कौशिक जी के शब्दों में जानने का प्रयास करेंगे। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। सबसे पहले तो आप सभी दर्शक लोगों को हमारी तरफ से राम राम। जैसा कि भैया ने मेरे सामने कुछ बात रखी है राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर के और माता जानकी प्रभु राम को लेकर के, आपने बड़ी अद्भुत बात कही है। इस समय मैं अवध में हूँ, कथा चल रही है श्री राम कथा। हमारे आयोजक श्री जीवनदास जी अरोड़ा, माता आशा देवी अरोड़ा, इनके द्वारा बड़ा अद्भुत कार्यक्रम, जिसमें कई हजारों की संख्या में लोग रोजाना कथा का रसवासन कर रहे हैं। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण का आनंद ही भगवती राधा रानी के रूप में प्रकट हुआ है। भक्तों के लिए माँ की कृपा की धारा ही हमारे जीवन की राधा है। और बहुत कम शब्दों में यह मैं निवेदन करूँगा कि भगवती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की थी, भगवान श्री कृष्ण की है और भगवान श्री कृष्ण की ही रहेगी। भगवान कृष्ण को प्रेम के रूप में माना जाता है, भगवान राम को सत्य के रूप में माना जाता है। भगवान तुलसी राम जी सत्य के प्रतीक हैं, भगवान महादेव करुणा के प्रतीक हैं। घर वही खुशहाल है जिसमें सत्य, प्रेम और करुणा तीनों के तीनों। माँ भगवती जानकी को लेकर के कहा जाता है, संसार की हर बहनों को समझना चाहिए, सुनना चाहिए माता जानकी को। माता जानकी प्रभु राम से कभी भी बिल्कुल अलग है नहीं। हनुमान जी जब जाते हैं वाटिका में, तब जब उन्होंने अपना शीश फूल उतार करके दिया है तो ये संदेश दिया है कि मस्तिष्क प्रभु राम के चरणों में था, उन्हीं के चरणों में है और ये उन्हीं के चरणों में रहेगा। एक नारी को किस मर्यादा के साथ जीवन जीना चाहिए, माता जानकी से सीखिएगा। वो माँ भगवती जानकी जिसकी आँख में कभी कोई पराया पुरुष बैठ नहीं पाया। ईश्वर के प्रति उस माँ की कितनी बड़ी श्रद्धा है, जिसने रामायण के वनवास की यात्रा में कहा, एक छोटी सी बात मैं आपको बोलूँगा, एक लता वृक्ष के ऊपर चढ़ी है तो माता जानकी देख के कहती है कि प्रभु ये लता कितनी भाग्यशालिनी है कि वृक्ष को सहारा पा करके खड़ी है। प्रभु राम जी ने कहा, जानकी ये वृक्ष भाग्यशाली है कि लता के द्वारा हरा भरा दिखाई दे रहा है। यानी राम और माता जानकी का ये संदेश है कि पत्नी के द्वारा तुम्हारा परिवार हरा भरा दिखाई देता है। नारी के लिए पुरुष ही उसको खड़े होने के लिए परम माध्यम है। ऐसा राम और भगवान प्रभु राम और माता जानकी ने ये संदेश दिया। और मुझे तो लगता है कि रामायण पढ़ेगा वो अपने आप में कभी बिल्कुल भटकेगा नहीं। भगवान राम और माता जानकी का वैष्णव वो प्रेम है जिसमें कोई दुर्गंध नहीं है, जिसमें कोई वासना नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं है। एक बढ़िया जीवन जिंदगी जीने के लिए सबको प्रभु राम और माता जानकी को पढ़ना चाहिए। घर में एक प्रेम की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण को पढ़िए। इतना मैं कहूँगा कि भगवान राम ने जो किया वो करने की ज़रूरत है और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वह करने की ज़रूरत है। देखिए, मेरे साथ कौशिक जी जुड़े हुए थे जो प्रसिद्ध कथावाचक हैं और मथुरा में इनकी तपोवन गौशाला बड़े ही धूमधाम से गौ माता की सेवा करने के लिए संचालित होती है। उन्होंने तिलक पत्रिका पर जुड़ करके राधा और कृष्ण, इसके साथ ही राम और सीता के प्रेम और मर्यादा की बातों में बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।